पर ये बर्फ ना इस साल ज़्यादा देर तक नहीं टिक रही है, तो ऐसा कुछ डिजाइन बनना है अपने नए वार्डरोब का। रात को नींद भी नहीं आती है इस काम को लेके। बहुत लोगों ने कहा है कि पॉलिश मत करवाना, एक थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा फिर हमारा। सुबह के 8:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज देखिए बारिश वाला माहौल है, ऊपर ऊपर चोटियों पे बर्फबारी हो रही है। सुबह सुबह पप्पा जी की तैयारी है गांव में जाकर डब्बे पे दूध ले आने की। बर्फ लेगी बर्फ। ओ आज तो बर्फ काफ़ी नीचे आ गई भाई। गांव के ऊपर देखिए इन धार पे भी पूरी बर्फबारी हो रखी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ऐसे में ठंड भी बढ़ गई है काफ़ी। साथ ही अब घर पे काम लगे हुए थे तो बारिश के माहौल में तो कुछ भी काम नहीं हो पाएंगे, खासकर ये पेंट वगैरह का, और वो भी बाहर साइड। बाकी आज कारपेंटर भाई भी नहीं आए और कल उन्होंने यहाँ पे इतना काम करा है, इस पूरे एरिया को कवर करना है अच्छे तरीके से। और मैंने मिस्त्री को बोला है कि यहाँ पे इसको डिज़ाइन ऐसे करना कि मटेरियल भी कम लगे, लेबर कॉस्ट भी कम लगे, जल्दी भी काम हो जाए और यहाँ पे पूरी जगह का भी अच्छे से यूज़ हो जाए। बाकी रात को यहाँ सारी चीज़ें ढका के रख दी थी अच्छे तरीके से। अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी गया जिप्सम बोर्ड वगैरह या किसी भी सामान में तो फिर ये ख़राब हो सकते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है भाई। अब जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया ना, बारिश हो गई तेज़, पूरा ड्रोन भीग गया है भाई पानी से। बस मेन दिक्कत रहती है ड्रोन पे लेंस पे पानी ना जाए, बाकी सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उतनी। बाकी अब दिन बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा घम लगा सा हो रहा है इस साइड से, मतलब धूप आने को हो रही है। पर सामने के पहाड़ों पे देखिए यहाँ तक ये पूरी बर्फबारी आ गई है और इधर साइड भी पूरे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सब ढक चुके हैं बर्फबारी से। पर ये बर्फ़ ना इस साल ज़्यादा देर तक नहीं टिक रही है, थोड़ी सी धूप लगते ही पिघल जा रही है। इसके लिए चाहिए कम से कम 3-4 दिन लगातार बारिश। घर पे ऊपर इन 3 कमरों में लगभग फर्नीचर का काम तो कंप्लीट हुआ, बस छोटे मोटे 1-2 काम हैं, जैसे कि ये कब्जे वगैरह लगाना, जो कि कल तक शायद कंप्लीट हो जाएगा। ये कीलें नहीं थी हमारे पास तो ये ले आए थे। साथ ही जो ये साइड टेबल हैं इनको थोड़ा सा यहाँ ऊपर हैंग करना गद्दे के लेवल तक। और साथ ही यहाँ पे टीवी पैनल पे थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बाकी है। अब हमारे पास ये 8 इंच के चैनल नहीं हैं तो ये काम भी रुका पड़ा है। और इस वाली जगह पे एक पल्ला रखा है दबाने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर से हल्का सा बाहर निकल रहा है तो यहाँ ग्रुप सा दिख रहा था। मैग्नेट से भी जुगाड़ करना चाहा लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर बोर्ड के ही पल्ले बनाने पड़ेंगे, एक थोड़ा सा और खर्चा बढ़ जाएगा फिर हमारा। अब आजकल मेरी घर की ही सिर्फ वीडियोज़ रहती हैं फर्नीचर वगैरह बनने की, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम इन पे पेंट करें, पॉलिश करें या रेसे करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पेंट तो नॉर्मली हो जाएगा, रेसे भी खिंच जाएंगे, लेकिन पॉलिश का खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख के लगा बहुत लोगों ने कहा है कि पॉलिश मत करवाना, कुछ सालों में ही बहुत सारा खर्चा बढ़ जाएगा, फिर से उनको धूप नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई। तो मैंने भी सोचा है कि अब पॉलिश नहीं करवाऊँगा, कम खर्चे में ही अभी काम करवा देंगे। सिर्फ इन खिड़की के पल्लों पे ऐसे कुछ रेसे खिंचवा देंगे। ये तो नेचुरल हैं लेकिन इस पर पेंट से अच्छा रेसा खिंचवाना है जो कि अच्छा भी लगे और कम खर्चे में भी हमारा काम हो जाए, यही हम चाहते हैं भाई। खर्चा बढ़ा के भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इंटीरियर वाले काम पे ना काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, तो कोशिश यही है कि बजट में रह के ही सारे काम करवाए जाएं। बाकी बेड का डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसे था, ऊपर से वुडन कलर की माइका, नीचे से मार्बल टेक्सचर वाली माइका। तो अब मैंने सोचा है कि नीचे अपने कमरे में बेड पे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं पहले, प्रैक्टिकल नहीं है वो, तो उसका भी सारा बाहर का माइका निकाल के सेम ऐसे ही डिजाइन बनवा देंगे, क्योंकि माइका तो बची हुई है यहाँ पे काफ़ी सारी। साथ ही यहाँ अपने रूम में पूरी अलमारी के पल्ले चेंज करने हैं और इन पल्लों का हम सूरेक वगैरह या कहीं और जगह पे यूज़ कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे एक ऐसा डिज़ाइन देना है कि एक पल्ला अंदर से बाहर को आए, उसी पे ड्रेसिंग रहे, पूरा मिरर आ जाएगा, छुपा भी रहेगा और काम भी हो जाएगा। और ये वार्डरोब पूरी छत तक टच करनी है, नीचे उठाना है, यहाँ ड्रॉवर रखने हैं शूज़ वगैरह रखने के लिए। तो ऐसे कुछ जुगाड़ बिड़ाया है, मिस्त्री अच्छे हैं, सारा काम कर देंगे। मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करवाना है। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बनना है अपने नए वार्डरोब का। ये वाला एक कैबिनेट, ये दूसरा कैबिनेट
और ये ऊपर से ये वाला एरिया होगा जिसके अंदर मिरर रहेगा और जो बाहर आ जाएगा ऐसे, तो इस पे हम मिरर लगा सकते हैं। ऊपर पूरा ये वाला कैबिनेट अपना ट्रैकिंग वगैरह का सामान रखने के लिए या अपने शूज़ वगैरह रखने के लिए। और बेड का भी डिज़ाइन थोड़ा कुछ ऐसे ही चेंज हो रहा है जैसे ऊपर है। पर अब इस काम को करवाने के लिए काफ़ी मटेरियल और ले आना पड़ेगा। कुछ तो बचा हुआ है, कुछ ले आना पड़ रहा है। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं कि इस घर पे ज़्यादा पैसा मत लगाओ, कि बचा के रखो, बाद में काम आएगा। पर मेरा मानना ये है कि अभी अच्छे मिस्त्री मिले हैं, अच्छे कारीगर मिले हैं, तो थोड़ा बहुत इंटीरियर में काम करवा ही देते हैं। क्योंकि हमने ना हर माहौल देखा है, मिट्टी वाले घर में भी रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सीमेंट का बनाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते यहाँ पे बनाया। यहाँ पे भी हमने इतना नहीं सोचा था, सिर्फ ये था कि 2 कमरे बनाने हैं मॉनसून में रहने के लिए, और फिर बनते बनते इतना बन गया भाई। आज हमने सारा सामान निकाल दिया, पुराना जितना भी बचा हुआ था। तो ये कुछ प्लाईवुड के टुकड़े थे जो लास्ट टाइम के बचे हुए थे। तो ऐसे कुछ घटिया क्वालिटी की प्लाईवुड लगी हैं पहले इस काम पे। उस टाइम पे ये हुआ कि पहले तो कोई मिस्त्री मिला नहीं काम करने वाला, तब जो मिला भी हमने उसको बोल दिया कि तुम ही मटेरियल लाओ, तुम ही बनाओ। जो ठेकेदार था उसने जो चाहा मटेरियल लगा के ऐसे काम कर दिया भाई। खैर उस टाइम पे हमको भी समझ नहीं थी, पता नहीं था कैसे डील करनी होती है ऐसे कामों में। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ सारे बादल हट चुके हैं और थोड़ी देर में सारी बर्फीली चोटियां दिखने वाली हैं शायद। एक बारी अब माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं और पप्पा जी भी पहुंच गए स्कूल से घर की ओर। सुबह तो ऐसे लग रहा था कि जैसे धूप नहीं आएगी, लेकिन अभी देखिए प्यारा सा मौसम हो गया है और ये कंक्रीट भी अच्छे से सूख चुका है जो हमने परसों डाला था। प्रणाम। ठीक है कमर से है। तो आज मैं जाऊंगा पप्पा जी की स्कूटी से। इस पर तो हर जगह पानी पानी भरा है भाई। आजकल अपनी बाइक मिस्त्रियों के पास रहती है, तो आज स्कूटी से जाना है अपने को। आज देखो 12 बजने वाले हैं। माँ अब आ रही परवाड़ी वाले घर पे। थोड़ा सा यहाँ पे रुक के धूप सेक लेते हैं। अब यहाँ से अपने घर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो आज यहीं पे अपना कुछ काम है। ये सारी गिट्टियाँ उठा के कट्टे पे रखनी हैं। मेरे हिसाब से तो ये 15 कट्टे के आसपास हैं। देखते हैं कितने कट्टे हो पाते हैं। जब तक ये घर बन नहीं जाता तब तक ये मेहनत लगातार जारी रहेगी। और इस एक एक तिनके में हमने पैसे दिए हैं, तो इसका अच्छे से यूज़ होना भी बड़ा ज़रूरी है भाई। मेरा अनुमान था करीब 15 कट्टे का और निकले सिर्फ 11 कट्टे। बाकी इस वाली जगह पे कल से बजरी वगैरह आ जाएगी। सीलिंग वाले तो आए नहीं, तो उनका सारा मटेरियल सेफ भी रखना बड़ा ज़रूरी है। पानी से भीगना भी नहीं चाहिए। अब तक ना ये सारा मटेरियल लग जाता, लेकिन क्या ही बोलें भाई। सीलिंग वाले आते तो अब तक ये सामान सारा लग जाता, लेकिन अब पता नहीं वो कब आएंगे, कब उनकी तबीयत ठीक होगी। खोला तो बन गया। यहाँ का पूरा ये मटेरियल हमको हटाना है। यहाँ भी खोले का एरिया बढ़ा देंगे पूरा। अभी सारी मिट्टी हमको यहाँ से साइड करनी है। पता नहीं क्यों पर आज सर भारी भारी सा लग रहा है। आँखों से अजीब सा कुछ घूम घूम के जा रहा है सर की ओर। थोड़ा सा कुछ हीटेक्स का काम है अभी, क्योंकि एक ड्रेनेज पाइप है उस पर छेद हो गया है। और वो पाइप है ये यहाँ, ये हमने 2 साल पहले डाला था और ये उस जगह से फट गया, ये यहाँ पे। और इस पूरी मिट्टी को यहाँ नीचे खेत में डंप कर रहे हैं, वहाँ पे रहेगी तो काम आएगी। ये हमारे कुछ जुगाड़ चल रहे। इस वाले ड्रेनेज सिस्टम पे हमने बहुत मेहनत करी थी आज से 2-3 साल पहले। इसी चीज़ का हमें डर था पहले कि ऐसा भी हो सकता है, तो जुगाड़ से काम हुआ कंप्लीट। तो सारे स्कूली बच्चों की होगी है अभी छुट्टी और थोड़ी देर में सनसेट भी बस होने ही वाला है यहाँ गिरिया गांव से। और हमारा काम भी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। काम करते करते हमें लड्डू मिले हैं। ये होता है गाँव में पेड़ों बांटना, मतलब कि किसी के गाँव में अगर सगाई होती है या कोई भी शुभ काम होता है शादी वगैरह के बाद, तो ऐसे लड्डू वगैरह तो बांटते ही हैं गाँव में मोह मीठा कराने के लिए। बाकी ठीक सामने पे देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त में से डब्बे बजा रहे हैं भाई। यही तो आनंद है बचपन का। मज़े तो इसी उम्र में हैं जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। बाद में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं भाई उम्र बढ़ने के साथ साथ। घर पे ही आखिरी वाले काम है ना, हैं छोटे छोटे लेकिन बड़े ज़रूरी से हैं। चलो जी 5 बजे हमारा काम भी लगभग कंप्लीट हुआ। खोला भी बन के तैयार हो गया है काफ़ी हद तक। सारा सामान सुव्यवस्थित रख दिया है
अब बस यहाँ पे जैसे ही बजरी आएगी तो कंक्रीटिंग वगैरह कर देंगे, बांधनी बना देंगे चारों ओर से, जिससे कि यहाँ पे बैठने को भी हो जाए, धूप सेकने के लिए भी मिल जाए। मेरे हाथों के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं भाई उस हीटेक्स से। तो सोचिए जो मिस्त्री डेली हीटेक्स का काम करते हैं उनके हाथ कैसे होते होंगे, पूरी पपड़ी पपड़ी सी बन रही है। तो शाम की गर्मा गर्म चाय भी बना दी है इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। अब तो घर का काम इतना ज़्यादा खिंच गया है ये कि कभी कभी होता है कि कब पूरा होगा ये काम। और ना सच कहूँ तो कभी कभी ना रात को नींद भी नहीं आती है इस काम को लेके। चिंता होती रहती कि ये काम ऐसे करवाना है, वैसे करवाना है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह से होगा, बहुत सारी चीज़ें। जब यहाँ पे हमने ऊपर वाली मंजिल का काम शुरू करा था आज से करीब 1 साल पहले, तो मुझे लगा था कि ये काम आसान होगा, तुरंत से जल्दी से हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले फ्लोर के हिसाब से ऊपर खर्चा भी ज़्यादा हुआ, समय भी लग रहा है और फिर दौड़ भाग तो वो तो लगातार जारी रहती है। इसीलिए घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, मैं बार बार कहते रहता हूँ और ये ब्लॉग के थ्रू आपको दिखता भी ज़रूर से होगा। अब तो अगर कुछ काम भी नहीं होगा यहाँ घर पे तो एक आदमी को तो यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा सा इधर उधर जा रहे और ऊपर यहाँ पे बंदर आ रहे भाई। अब यहाँ सीन ऐसा है कि कोई भी सामान अगर ऐसे ही छूटा पड़ा होगा, माना जैसे छोटा सा ये कील का डब्बा, इसको अगर बंदर ने उठा दिया तो इतना नुकसान हो जाएगा। सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा भाई। भरोसा नहीं बंदरों का कब क्या महंगी चीज़ थैले से उठा के निकल जाएं। आधा जनवरी का महीना भी निकल गया। अब बस उम्मीद तो है कि 1 महीने के अंदर यहाँ ये पेंट कंप्लीट हो जाए। फिर एक सबसे ज़रूरी काम है आगे पे रेलिंग करवाना और अंदर कमरों के लिए गद्दे, पर्दे, बेड शीट वगैरह ये सब चीज़ें खरीदनी। तो उसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा देहरादून। बाकी अभी कुछ छोटा सामान चाहिए था, वो मैंने दीदी लोगों से मंगवा दिया है, वो अपनी गाड़ी में ले आएंगे। तो यहाँ पे काम निरंतर जारी रहेंगे। फिर बाकी शाम होते ही सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ देखिए क्या गजब की चमक रही हैं अभी बादलों के पीछे से। शाम होते होते माँ अभी पहुँच गई हैं परवाड़ी वाले घर से। सर्वगुण संपन्न पलाइवल बड़े पलाई बोली मेरे भाई जो का मैंने क्या बना माने सही बोलावल क्या बोली भाई, समय के साथ साथ टूट फूट ज्यादा मत करो। हैं माँ हमें ये सब कमेंट पढ़ती रहती हैं।